संविधान और लोकतंत्र की चक्की महीन पीसती है। सोचिए, यूजी का रिजल्ट आया है, नीट यूजी का। टॉप 10 में 3 ओबीसी और 1 शेड्यूल कास्ट। सोचिए, जिनको आज़ादी से पहले जब मनुस्मृति का दौर था तो पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन आज़ादी के साथ ही मिल गया था, लेकिन 1992 में ओबीसी को मिला। इस देश की 60% आबादी के स्कूल कॉलेज जाने के रास्ते बंद थे। संत गाडगे ने इसीलिए कहा था, आधा रोटी खाना, भूखे पेट रहना, लेकिन अपने बच्चों को स्कूल ज़रूर भेजना। और नतीजे दिखने लगे हैं। आईएसओ टॉप 2 ओबीसी एससी के लोग होते हैं। ये देखिए यूजी का रिजल्ट है, नीट यूजी का, एक डॉक्टरों की पढ़ाई में ओबीसी सोचिए दो नंबर पे ओबीसी है, 3 नंबर पे एससी का कैंडिडेट है, 4 नंबर पे फिर 5 नंबर पे ओबीसी है, फिर 8 नंबर पे ओबीसी है। सोचिए, धीरे धीरे ही सही इस देश के 85-90% आबादी को जब मौका मिलेगा तब जाकर ये देश और बेहतर और डाइवर्सिफाई हो पाएगा। सोचिए, 4 वैश्य समुदाय से भी लोग सेलेक्ट हुए हैं। टॉप 10 में 4 वैश्य समुदाय से हैं। तो जाति विशेष के लोगों का हिरार्की टूट रहा। और वही नहीं, 4 कैंडिडेट तमिलनाडु से हैं, पेरियार की धरती से है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, ये संविधान की चक्की है, डेमोक्रेसी है। और धीरे धीरे ही सही इस देश के तमाम उन लोगों को जिनको जाति और धर्म की वजह से पढ़ने लिखने नहीं दिया गया है, उनको मौका मिलेगा। समझिए, तभी ये मुल्क मजबूत बनेगा, तभी डाइवर्सिटी बहुत ज़रूरी है। रिजर्वेशन कोई गरीबी हटाओ उन्मूलन प्रोग्राम नहीं था साहब। रिजर्वेशन था इस देश के 140 करोड़ लोगों को मजबूत बनाने के लिए, सबको बराबर का मौका मुहैया कराने के लिए, हर जगह पर। जब हर समाज के, सोचिए, जो लोग कहते थे कि जन्म से मेरिट होता है, हम इस स्कूल में जन्मे हैं, हम उस स्कूल में जन्मे हैं, हमें ही पढ़ने लिखने का अधिकार है, बताइए इस सब पर मिट्टी पलीद हो रहा है ना। जिसको भी मौका मिलेगा वो मेरिट दिखाएगा। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस देश में जो मेहनत कश जातियाँ हैं, जब तक उनको मौका नहीं दीजिएगा, आप दुनिया का विश्वगुरु नहीं बन पाइएगा, सिरमौर नहीं बन पाइएगा। मेडल कौन जीतता है ओलंपिक में? अभी वुमेन 17 का एशियन कप जो हॉकी का जीता है, उसमें महिला खिलाड़ियों का देखिए, आदिवासी हैं, किसान की बेटियां हैं, जिनके पैरों में ताकत है। मेहनत कश लोगों को आगे आने का मौका दीजिए, कॉन्स्पिरेसी मत कीजिए। सोचिए, किस हद तक इस देश में अंगूठा काटा जाता है, किस हद तक इस देश में जाति के नाम पर और भेदभाव होता है, किस तरह से इस देश के एससी एसटी ओबीसी किसानों को मौका नहीं देते हैं। सोचिए, वो गरीब लाचार, आज इस देश में 90% लोग, मुझे रोज़ कॉल आते हैं, 90% लोग कौन है जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं। अभी मैंने एक खबर की ना, आपको दिखाया ना, कि जिनकी गांव में ज़मीनें थी, जो गांव में रसूखदार थे, उन्होंने ही अब शहर पर भी कब्जा कर लिया है। मौका दीजिए। अगर आप भारतीय हैं, असली राष्ट्रवादी हैं, आप सचमुच भारत माता को मानते हैं, तो आप भारत के नागरिकों से जाति और धर्म के नाम पर, लिंग के आधार पर भेदभाव करते हैं, तो आप सबसे बड़े राष्ट्रद्रोही हैं। अगर आप जातिवाद करते हैं, अगर आप मनुवाद को मानते हैं, अगर आप जाति और धर्म के आधार पर फैसले ले रहे हैं, तो आप भारत को कमज़ोर कर रहे हैं। इस देश की सीमा तभी सुरक्षित होगी जब सभी लोग देश की रक्षा करेंगे। इस देश का तरक्की तभी होगा, आर्थिक तरक्की, सामाजिक तरक्की, राजनीतिक तरक्की, जब सबको बराबर का मौका मिलेगा और 140 करोड़ लोगों के घर पर छत होगा, उनके बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल होगा, उनके इलाज के लिए अस्पताल होगा, उनको चलने के लिए सरकारी ट्रांसपोर्टेशन होगा, और कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई डरेगा नहीं। और सबको जब बराबर का न्याय मिलेगा, उसे लगेगा कि पुलिस, चपरासी, चीफ जस्टिस, संसद सब हमारा है। इकबाल कायम करना पड़ेगा, और ये मौका देता है संविधान। भारत तब भारत बना जब संविधान लागू हुआ, नहीं तो हम जातियों में, धर्मों में, रियासतों में, कबीलों में बटे हुए समाज थे। भारत को भारत बनाता है भारत का संविधान, जो हर भारतीयों को भरोसा दिलाता है कि आपका फंडामेंटल राइट सुरक्षित है, आपके बच्चों के लिए मौका है, आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। सोचिए, आज क्या हालात हो गए हैं।
एक आंकड़ा आ रहा है, लगभग 6,000 अरबपति लोग देश छोड़कर जाने की फिराक में हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ ज़्यादातर कट्टरता बढ़ रही है, उन्माद बढ़ रहा है, लोगों के एक दूसरे के प्रति नफरत बढ़ रही है। इससे देश कमज़ोर होगा, मुल्क कमज़ोर होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, इस देश का संविधान और संविधान में मिला सबको अधिकार जब तक सुरक्षित नहीं होगा, तब तक हम भारत विश्वगुरु के तौर पे तो नहीं कहलाएंगे। इसीलिए मैं फिर कह रहा हूँ कि डाइवर्सिटी ज़रूरी है, जातिवाद खत्म होना चाहिए, धार्मिक उन्माद खत्म होना चाहिए, लैंगिक भेदभाव खत्म होना चाहिए, तभी एक बेहतर मुल्क की हम लोग सपना देख सकते हैं और विश्वगुरु बन सकते हैं। और इसी कोशिश में लोग लगे हुए। वीडियो देखिए, अनिरुद्ध मंडल हैं, ये लगातार यूपी में आंदोलन चला रहे हैं, जाति जनगणना का आंदोलन। अखिलेश यादव नबिका कुमार से मिलते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं। कायदे से तो अखिलेश यादव को या मायावती जी को कम से कम जाके अब तो आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दी गई, इनको कम से कम अनिरुद्ध, विद्रोही अनिरुद्ध से मिलना चाहिए। अकेला ये शख्स सड़कों पर निकला है और जाति जनगणना के लिए कैंपेन चला रहा है। इस गर्मी में जब हम और आप घर बैठे हैं, अनिरुद्ध मंडल अकेला ओबीसी जनगणना का लौ जला रहा है। कम से कम ओबीसी समाज को ऐसे नेताओं की ज़रूरत है, इनको नेता बनाना चाहिए। मैं लगातार कोशिश करूंगा कि इन पर एक एपिसोड रोज़ दिखाऊं। ये शख्स अकेले अपने दम पर पूरे यूपी में जाति जनगणना के लिए रैली कर रहा है। इनकी हिम्मत, इनकी मेहनत को हौसला अफजाई कीजिए। संविधान को मजबूत बनाने की ये लड़ाई है। और सोचिए, ये एक सूरज शुक्ला ने ट्वीट किया है, कानपुर में आर भारत अर्नब वाला चैनल के रिपोर्टर की गौरव त्रिवेदी की कार चोरी हो गई, फॉर्च्यूनर। बताइए, अगर बिहार में चोरी होता किसी पत्रकार का कार, तो भाई साहब वहाँ जंगल राज आ गया होता। लेकिन गौरव द्विवेदी की हिम्मत नहीं है कि वो बोल दें। सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय से ठाकुर जज नहीं है। अभी 33 में से कोई जज ठाकुर नहीं है। ठाकुर मतलब राजपूत। कोलेजियम सिस्टम बदलना चाहिए, एक ठाकुर जज तो होना ही चाहिए। और सोचिए, जिस समाज का जज नहीं होता है, उस समाज के वकील भी नहीं पनप पाते हैं। आदरणीय मायावती जी और बीएसपी इंडिया ने मुझे राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मध्य प्रदेश की आगामी विधानसभा चुनाव की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपने का मैं आभार व्यक्त करता हूं। जैसा कि आदरणीय मायावती जी ने कहा है, हम दलितों, आदिवासियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के हर स्तर पर हो रहे शोषण, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर आने वाले विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ेंगे। बहुजन मिशन और आंदोलन हम लोगों का कर्तव्य है और जिस विश्वास के साथ मुझे इस मिशन की जिम्मेदारी दी गई है, मैं शीर्ष नेतृत्व और सभी कार्यकर्ताओं को उसी विश्वास को कायम रखूंगा। आप सभी का धन्यवाद। तो आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दी गई, देखते हैं कि वो कब से निकलते हैं। और जैक डॉर्सी का जो पूरा मसला है वो अब तक थम नहीं रहा है। और वहीं जिस तरह से स्टालिन के एक मंत्री पर रेड हुई है, अब वो अस्पताल में भर्ती है। ममता बनर्जी ने कहा है कि सरकार जो है वो बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। और वहीं लगातार पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं। एडिटर्स गिल्ड एसोसिएशन ने कहा है कि किसी भी पत्रकार को नेता के दबाव में नौकरी से नहीं निकाला जाना चाहिए। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो सोचिए, नीट यूजीसी का रिजल्ट 10 साल पर 1992 से पहले क्या हालात थे, देश की आज़ादी से पहले क्या हालात थे और आज भी क्या हालात हैं। क्या आप नहीं चाहते हैं कि इस देश में सबको मौका मिले? इस देश का हर नागरिक जब मजबूत होगा ना, तभी ये मुल्क विश्वगुरु बनेगा, तभी दुनिया से आगे निकलेगा। इसलिए आप इस देश का जो संविधान है ना, उसकी जो रचना की गई है ना, वो इस देश के हर नागरिक के अधिकार और कर्तव्य को पूरी तरह से परिभाषित करता है। जल, जंगल, जमीन, मानव, प्रकृति, सबकी रक्षा का उसमें मूल मंत्र है। और जब तक इस देश के संविधान, कौन लोग हैं उनकी पहचान कीजिए जो इस देश के संविधान को से नफरत करते हैं सिर्फ अपने जातीय हितों के लिए, अपने निजी हितों के लिए। पहचान कीजिए उन लोगों की, कौन लोग हैं जो आज भी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर और लिंग के आधार पर भेदभाव करते हैं। वो असली देशद्रोही है, वो असली राष्ट्रद्रोही है। बाबा साहेब ने कहा है कि मैं एक ऐसा संविधान उन्होंने दिया है और उन्होंने कहा था कि जब मेरा हित और देश का हित सामने आएगा तो मैं देश का हित चुनूंगा। और यही संविधान है।
वो कौन लोग हैं जो अपने जाति के हितों के लिए, अपने हितों के लिए इस मुल्क को कमज़ोर कर रहे हैं, इस देश में नफरत फैला रहे हैं, इस देश के भाईचारा को ख़त्म कर रहे हैं, ज्ञान विज्ञान को ख़त्म कर रहे हैं। ऐसे लोग से सावधान रहिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।